हिमाचल प्रदेश में इस साल चेरी का उत्पादन 25 मीट्रिक टन बढ़ने के आसार हैं। मौसम अनुकूल रहा तो शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में इस बार अच्छी पैदावार होगी। प्रदेश में सेब के साथ ही चेरी उत्पादन बागवानों की आर्थिकी में अहम भूमिका है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर के अनुसार पिछले साल 350 मीट्रिक टन चेरी मंडियों में बिकी और इस बार बारिश होती तो चेरी के उत्पादन 375 मीट्रिक टन होता। राज्य में रिलायंस, बिग बास्केट जैसे बड़ी कंपनियां चेरी की खरीद करती। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। अल्लापुझा जिले के दीप्ति स्पेशल स्कूल ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान पुरस्कार जीता है, जहां 50 सेंट भूमि पर खेती की जाती है। स्कूल में 150 छात्र और 23 कर्मचारी हैं। यहां हर तरह की सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है। इसके अलावा पोल्ट्री, बत्तख, बटर और खरगोश इस खेत का हिस्सा है। सिस्टर जूलियट स्कूल में सभी कृषि गतिविधियों की देखरेख करती हैं। सिस्टर जूलियट के अनुसार विकलांग बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना उनके कृषि में प्रवेश का एक मुख्य कारण है। आपको बता दें कि दीप्ति स्पेशल स्कूल की इस उपलब्धि को लेकर कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक ने छात्र और कर्मचारियों से लाइव सेशन के दौरान बातचीत की। आलू के पौधों के पत्तों का फोटो ही अब फसल में लगे रोग की जानकारी दे पाएगा। IIT मंडी और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के शोधकर्ताओं ने ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसमें पत्ते का फोटो खींचते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पौधे के रोगग्रस्त होने या स्वस्थ होने की जानकारी मिल पाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके ट्रायल की मंजूरी दी है। आमतौर पर आलू की फसल को ब्लाइट यानी कि झुलसा रोग लग जाता है। समय पर इसे ना रोका जाए तो एक हफ्ते में पूरी फसल खराब हो जाती है। इसे जांचने के लिए विशेषज्ञों को खेतों में जाना होता है, लेकिन इस नई तकनीक से सिर्फ फोटो से ही पता चल पाएगा कि फसल रोगग्रस्त है या नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिले सिरमौर में लहसुन की फसल पर सूखे की मार से किसान चिंतित हैं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण लहसुन की फसल सूखनी शुरू हो गई है और इससे उत्पादन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। जिले में 50 से 60% लहसुन की फसल सूखे से प्रभावित हो चुकी है। हालांकि कृषि विभाग इसे 25 से 50% मान रहा है, पर सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को आ रही है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि सिरमौर जिले में लंबे समय से बारिश नहीं हो पाई है और अप्रैल में लहसुन के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। इस समय लहसुन का आकार बनता है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पंजाब में कपास की खेती करने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। लगातार दूसरे साल कपास के बीजों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले साल 767 में मिलने वाला बीज का पैकेट अब 810 रुपए का हो चुका है। अब किसानों को एक पैकेट पर 43 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। एक एकड़ में कम से कम 3 पैकेट बीज की खपत होती है। अब गेहूं का निर्यात चल रहा है, लेकिन 5-6 महीने के बाद हो सकता है कि भारत को गेहूं का आयात दोगुना भाव पर करना पड़े। इस समय देश में गेहूं की सप्लाई काफी कम है और कारोबारियों को भी गेहूं नहीं मिल रहा है। उत्पादन में कमी और सरकार के द्वारा PMGKAY स्कीम की समय अवधि को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की वजह से देश में गेहूं की किल्लत हो सकती है और इसके साथ ही अगर कहीं कोविड की लहर फिर से आ गई तो सरकार के पास गरीबों को बांटने के लिए गेहूं का स्टॉक भी नहीं बचेगा। राजस्थान सरकार ने पशुओं की सुरक्षा हेतु बड़े सख्त नियमों को लागू किया है, जिसमें अब गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशु मालिकों को गायों को पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि इस नियम से प्रदेश में करीब 90% पशु किसी भी प्रकार की बीमारी, भूख प्यास से मरने से बचेंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से लागू किए गए इन नियमों को नए गोपालन नियम नाम दिया गया है। तो वहीं मौसम में बदलाव के बीच एक हफ्ते के भीतर दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार हो जाएगा। लू का दौर फिर लौटेगा। 28 अप्रैल के लिए तो भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तेज धूप के बीच भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग इस बार अप्रैल से लेकर जून तक भीषण गर्मी का पूर्वानुमान जता चुका है। तो वहीं दिल्ली NCR में गर्मी के पिछले कई रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।